फांसी के फंदे पर झूला 9वीं कक्षा का छात्र, जांच में जुटी पुलिस। एथेनॉल प्लांट के नाम पर हुए सरकारी चावल घोटाले मामले की हो सीबीआई जांच। प्रशासन की कार्रवाई, अवैध रेत का बड़ा जखीरा जब्त, 96 ट्रॉली रेत प्रशासन ने की कब्जे में। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ढीमर टोला स्थित पीएम आवास कॉलोनी में निवासरत कक्षा 9वीं के छात्र का शव घर के कमरे में फांसी के फंदे पर झूलता देखा गया, जिसकी सूचना थाना में मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्र यूनिक उर्फ साहिल उर्कुड़े का शव बरामद कर पंचनामा और पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मर्ग कायम कर मामले की विवेचना कर रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मृतक शहर के सांदीपनी स्कूल में कक्षा 9वीं में पढ़ता था, जिसे मुख्य परीक्षा में पूरक आने के बाद वे पुनः पूरक परीक्षा में भी असफल होने से मानसिक रूप से परेशान था। संभावना व्यक्त की जा रही है कि इसी तनाव में छात्र ने इतना बड़ा घातक कदम उठाया हो। एथेनॉल प्लांट के नाम पर हुए कथित सरकारी चावल घोटाले की जांच को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। शनिवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि घोटाला 100 करोड़ रुपए से अधिक का है और इसकी जांच के लिए कथित एसआईटी सत्ता के दबाव में निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रही है। मुंजारे ने दावा किया कि पूरे घटनाक्रम का संचालन हर्ष राइस मिल से किया जाता था। उन्होंने ये भी कहा कि लापता हुए 2 ट्रक इसी राइस मिल में पहुंचे थे, जिसकी जानकारी ट्रक चालक ने पुलिस को दे दी है। इसके बावजूद पुलिस अधीक्षक पर निष्पक्ष जांच नहीं करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। तो एसआईटी का कोई मतलब नहीं, इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए निष्पक्ष तौर से। और ये बड़ा घोटाला है, इसलिए सीबीआई की जांच भी हाई कोर्ट की निगरानी में होना चाहिए। ये बालाघाट से लेकर पूरे देश में घोटाला हो गया। बालाघाट में तो 100 करोड़ का घोटाला कम से कम, और पूरे देश में हम सोचे तो अरबों का घोटाला है। ये एथेनॉल जो प्लांट की स्कीम जो है, वो स्कीम अकेले बालाघाट में नहीं चल रही है, ये पूरे देश में चल रही है। तो यही हाल सब जगह पर है। एक उन्होंने नई पॉलिसी बना दी घोटाला करने के लिए सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। पहले ये था कि जो सड़ा गला चावल जो है वो एथेनॉल प्लांट को दिया जाता था। एथेनॉल का मतलब जो शराब बनाना होते है, वो पेट्रोल में डालना है, वो तो एक दिखावा है। और पेट्रोल में डाल के भी गाड़ी ख़राब हो रही है, मोटरसाइकिल है, कार है, जो भी पेट्रोल से चल रही है वो सब खराब हो रही है, वो बर्बाद हो जाएगी। ये दिखावा करने के उन्होंने कह दिया कि भाई हम पेट्रोल में दे रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मुस्लिम समाज में आक्रोश फूट पड़ा। शनिवार को भरवेली, हीरापुर सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग भरवेली थाना पहुंचे और नाजिया खान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। मुस्लिम समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि नाजिया खान द्वारा इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब और हजरत आयशा सिद्दीक के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिससे समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। समाज के प्रतिनिधियों ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपते हुए नाजिया खान की तत्काल गिरफ्तारी, एफआईआर दर्ज करने और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग की। सोशल मीडिया के जरिए से आए दिन नाजिया इलाही की तरफ से इस्लाम के खिलाफ, मस्जिद मदरसों के खिलाफ और ख़ास करके अभी ये जो मामला चल रहा है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मामले में बहुत बुरी शब्दों का इस्तेमाल उसने करी है। और इसीलिए हम लोग ज्ञापन देने के लिए थाना भरवेली आए हैं राष्ट्रपति के नाम से कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बहुत ही बदतमीज किस्म की महिला है, कहने को तो नाम लिखती है अपना नाजिया। उस बदतमीज महिला ने हमारे नबी की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी करी है। अभी तक हमने उसको काफ़ी सहन किया, इस्लाम के बारे में और मुसलमानों के बारे में उसके हमेशा उल्टे सीधे बयान चलते रहे, मगर जब हमारे नबी की बात आई तो मुसलमान इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और जो उसने कहा है उसके लिए सरकार से हम मांग करते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के नियम है कि अगर हेट स्पीच कोई देता है तो उसके खिलाफ पुलिस कानूनी कार्रवाई करे, मगर उसको हम पूछते हैं सरकार से कि किसका संरक्षण प्राप्त है, किसके लिए वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रही है। उसके खिलाफ हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आगामी चुनावों को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने की दिशा में अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में 27 जून को आप पार्टी जिला बालाघाट द्वारा विधानसभा स्तरीय महत्वपूर्ण बैठक आप पार्टी के छिंदवाड़ा जोन प्रभारी संतोष पप्पू छिलवाल की प्रमुख उपस्थिति में आयोजित हुई।
बैठक के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि संगठन विस्तार को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में विधानसभा स्तरीय बैठक ली जा रही है। इसके अलावा बैठक में आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। देखिए, अभी हमारा छिंदवाड़ा जोन है और इसी तरह से पूरे मध्य प्रदेश को 15 जोन में बांटा गया है। मेरी तरह अन्य 15 सह प्रभारी माननीय हमारे प्रभारी जितेंद्र तोमर जी ने अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देश पे तय किए हैं। तो छिंदवाड़ा जोन में अभी मेरा लगातार 4-5 दिन प्रवास रहेगा और उद्देश्य यही है कि हर विधानसभा में जाना और हर कार्यकर्ता से रूबरू होना और उनसे मिलना, व्यक्तिगत तौर पर मिल करके जो समस्याएं हैं उनसे परिचित होना और उनकी बात को उचित मंच तक पहुंचाना। अभी यही उद्देश्य है जिसके अंदर हमारा लगभग अभी हम आज लगभग 4 मीटिंग हम कर चुके हैं और कल भी हमारी 2 हैं, फिर अगले दिन 2 हैं। तो हर विधानसभाओं को लेकर के लगभग 2 रोज मीटिंगें 2 मीटिंगें हर विधानसभा में चल रही हैं। जिले में अवैध खनिज कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए किरनापुर तहसील के ग्राम मंगोली खुर्द में 96 ट्रॉली अवैध रेत जब्त की। राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने सूचना के आधार पर छापेमारी की, जहां शासकीय भूमि पर भारी मात्रा में रेत का अवैध भंडारण मिला। मौके पर कोई भी व्यक्ति रेत से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। जब्त रेत को सुरक्षा के लिए ग्राम कोटवार की अभिरक्षा में सौंप दिया गया।